हरे राम 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 हरे हरे। तो जय जय कृपा सिंधु श्री गौर सुंदर। जय सची जगन्नाथ गृह शशधर। जय जय नित्यानंद स्वरूपेर प्राण। जय जय संकीर्तन धर्मेर निधान। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न छारेण श्रीहस्ते पुस्तक एक क्षण, परेण गोष्ठी ते जेन प्रत्यक्ष मदन। ललाटे, बोले ललाटे शोभय ऊर्ध्व तिलक सुंदर, शिरेसी चाचर केश सर्व मनोहर। स्कंदे उपवीत ब्रह्म तेज मूर्तिमंत, हास्यमय श्रीमुख प्रसन्न दिव्य दंत। कीवा से अद्भुत दुई कमल नयन, कीवा से अद्भुत शोभे त्रिकक्ष बसन। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु जी का उपनयन संस्कार हो गया है ना, विद्यारंभ भी हो गया। निमाई के पिताजी मिश्रा जी मान गए, निमाई पढ़ना चाहिए निमाई को। अब निमाई जब पढ़ने लगे तो ना छारे न श्री हस्ते पुस्तक का एक क्षण, एक क्षण के लिए भी हाथ से पुस्तक को नहीं छोड़ते हैं। और जो छात्रों के बीच जब बैठते हैं निमाई प्रभु, तो ऐसा लगता है कि मानो प्रत्यक्ष कामदेव का जैसा शोभा पा रहे हैं। उनके ललाट पे सुंदर ऊर्ध्व तिलक बहुत अच्छा सुशोभित हो रहा है, और सिर पर अत्यंत मनोहर घुंघराले केश, ब्रह्म तेज के मूर्तिमंत स्वरूप, कंधों में यज्ञोपवीत और श्रीमुख हास्यमय प्रसन्न वदन, और दंत पंक्तियां दिव्य। ऐसा दोनों नेत्र कैसे, कमल के समान। कीवा से अद्भुत दुई कमल नयन, कीवा से अद्भुत शोभे त्रिकच्छ बसन। और श्रीअंग पर त्रिकक्ष वस्त्र विलक्षण शोभा दे रहा है। त्रिकच्छ वस्त्र किसको कहते हैं बताओ? धोती, ऊपर का बनियान, और एक अंग वस्त्र, इसको तीनों को कहते हैं त्रिकक्ष वस्त्र। आप देखते होंगे वैष्णव लोग हमेशा तीन वस्त्र धारण करते हैं, धोती कुर्ता और एक अंग वस्त्र, तो इसको त्रिकक्ष वस्त्र कहते हैं। जेई देखे सेई एक दृष्ट रूप चाहे, हे ना नाही धन्य धन्य बोली जे ना आए। श्री गौर सुंदर को कोई भी देखता वह उन्हें एक टक देखता ही रह जाता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके दर्शन करके धन्य धन्य कहकर उन पर बलिहारी ना होता हो। सब धन्य हो जाते दर्शन मात्र से। हे न से अद्भुत व्याख्या करे न ठाकुर, सुनिया गुरु रहय संतोष प्रचुर। महाप्रभु ऐसी अद्भुत व्याख्या करते थे कि उसे सुनकर गुरुजी भी सन्न रह जाते थे, आनंदित होते थे, आश्चर्य करते थे। और गुरुदेव, कौन गुरुदेव है बताओ? चैतन्य महाप्रभु को किसके पास पाठशाला में गए हैं? क्या नाम है उनके गुरु जी का जिसके पाठशाला में गए हैं? अभी अभी कल परसों सुना था, है याद? नहीं याद है। अरे गंगा, ईश्वरपुरी, गंगा गंगा गंगादास। कौन बोला ईश्वरपुरी? ईश्वरपुरी तो दीक्षा गुरु थे, सन्यास दीक्षा गुरु। अरे पढ़ाई करने के लिए गए किसके पाठशाला में? गंगादास जी के पाठशाला में।
है। और और ये कौन बोल रहे हैं? जिन्होंने कथा सुनी नहीं है कल परसों, वही बोल रहे हैं। अरे कथा नहीं सुनोगे तो कैसे बोलोगे? राधा रमन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। है, कुछ भी तुक्का मारते हो बीच में आके। है भाई, क्लास सुनना पड़ता है सिलसिलेवार ढंग से, तब जाके कॉन्टेक्स्ट पता होगा। ईश्वरपुरी महाराज तो, वो तो सन्यास गुरु थे, वो तो मध्य लीला में आएगा। अभी अंत प्रारंभिक लीला, आदि लीला है। गुरु बोले, बाप तुम्ही मन दिया पड़, भट्टाचार्य हेवा तुम्ही बोली लालड़ दढ़। कहा कि बेटा तुम इसी प्रकार मन लगाकर पढ़ो, मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं तुम एक दिन भट्टाचार्य बनोगे। पढ़ लिख के क्या बनते हैं? स्कॉलर। स्कॉलर को उस समय वहां पे कहते थे भट्टाचार्य। भट्टाचार्य मतलब स्कॉलर, विद्वान। और गंगादास गुरुजी क्या करते थे? महाप्रभु को सभी छात्रों के बीचों बीच बिठाया करते थे। प्रभु बोले, तुम्ही आशीर्वाद कर जारे, भट्टाचार्य पद कौन दुर्लभ तहारे। निमाई प्रभु ने कहा कि गुरुजी, अरे जिसको आपका आशीर्वाद मिल जाए उसके लिए भट्टाचार्य का पद कौन सा दुर्लभ वस्तु है? यदि गौर सुंदर किसी भी विद्यार्थी से कोई भी प्रश्न करते तो ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं था जो उनके प्रश्न का उत्तर दे सके, और फिर महाप्रभु को ही उसका उत्तर दे करके व्याख्यान करना पड़ता था। महाप्रभु पहले तो स्वयं किसी भी सूत्र की स्थापना कर देते, और फिर कभी कभी स्वयं अपने ही बातों को खंडन भी कर देते। स्वयं एक थ्योरी देते थे और उस थ्योरी को स्वयं काटते भी थे। अब लोग परेशान हो जाते थे, बच्चे परेशान हो जाते थे, ये क्या मतलब? भगवान अपनी थ्योरी में यस भी करवाते थे और फिर थ्योरी काट के नो भी करवा देते थे। यस भी और नो, मतलब यस भी मेरा, नो भी मेरा, तुम्हारा क्या, किछु ना ही। यदि कोई छात्र किसी प्रकार की किसी सूत्र की स्थापना नहीं कर पाता तो प्रभु, निमाई प्रभु स्वयं उस व्याख्या की स्थापना सुचारू रूप से कर देते थे, बड़े आसानी से कर देते थे। क्या स्नान करते समय, क्या भोजन करते समय, क्या घूमते समय, हमेशा शास्त्र चर्चा के अतिरिक्त प्रभु का और दूसरा कोई काम था ही नहीं। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? निमाई पंडित। तब निमाई बालक से निमाई पंडित हो गए। चलते फिरते, स्नान करते, सब समय शास्त्र की ही चर्चा हो रहा था। इस प्रकार ठाकुर विद्या रस में निमग्न थे भगवान। संसार के दीन दोष के कारण उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं किया था, समझे? यही मत आछे न ठाकुर विद्या रसे, प्रकाश न करे जगतेर दीन दोषे। हरि भक्ति शून्य हईल सकल संसार, असत्संग असत पथ बही नाही आर। नाना रूपे पुत्रादिर महोत्सव करे, देह गेह भक्ति रक्त आर नहीं स्फुरे। तो क्या हुआ? उस समय सारा संसार भगवान के भक्ति विहीन था, और सब जगह कुसंग असत पथ गमन के अलावा और कुछ नहीं था। लोग बकवास करते थे, फालतू की बकवादी करते थे, ग्राम्य वार्ता करते थे। मेरे पास ये, तेरे पास वो, तेरे दामाद के पास ये, मेरे बेटे के पास ये वो फलाना ढिमकाना, ये ऐसा, मेरा ऐसा खेत, मेरा ऐसा बिजनेस, मेरा ऐसा धंधा, मेरा ऐसा विद्या, मेरा ऐसा बेटा। इसी में लोग रहे, कोई भक्ति नाम की चीज नहीं थी, इसी में लगे रहते थे। और आज भी बहुत लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। आज भी जाओ बिहार बंगाल उड़ीसा, अब बिहार बंगाल उड़ीसा क्या, पूरे देश में विदेश में चले जाओ, सब जगह लगे हुए हैं लोग। मैं बिहार बंगाल उड़ीसा को बोल के क्यों बदनाम करूं? आई, सब जगह है ना, लोग बाग लगे हुए हैं किस चीज में? असत संग असत पथ बहना ही आर। लोग नाना प्रकार से पुत्र आदि के महोत्सव किया करते थे, उनको अपने गृहस्थी के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसा आज भी है, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं हैं। उनके लिए तो भैया घर संसार ही सब कुछ है। नाना रूपे ने पुत्रादि महोत्सव करे। आज किसी का बर्थडे है, किसी का एनिवर्सरी डे है, पुत्रादि उत्सव महोत्सवे। क्या करते थे लोग? अपने पुत्रादि महोत्सव है। नाना रूपेन देह गेह व्यतिरक्ति आर नाही स्फुरे। मतलब देह गेह अर्थात अपना शरीर और घर के अलावा और कुछ नहीं सुझाई देता था लोगों को। ऐसा बुरा हाल था क्या? अभी भी है। जो चैतन्य महाप्रभु के
शिक्षा में नहीं है, या जो वैष्णव धर्म में नहीं है, उनका तो आज भी वही हाल है। नहीं, आज तो और बुरा हाल है। मिथ्या सुखे देखी सर्वलोके आदर, वैष्णवेरे गण दुख भावे न अंतर। कृष्ण बोली सर्वगणे करे न क्रंदन, ए सब जीवेर कृपा कर नारायण। है, सब लोगों का मिथ्या सुख में मनोनिवेशित देखकर वैष्णव जन मन में बड़ा दुख पाते थे। लोग मिथ्या सुख में लगे हुए हैं, अनाप शनाप काम किए जा रहे हैं। वे सब भक्तजन कृष्ण कृष्ण कहते हुए रोते थे, प्रार्थना करते थे कि हे नारायण, इस जीवों पर कृपा कब करोगे, कृपा कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये सब जीवेर कृपा कर नारायण, ऐसा लोग चिल्ला के क्रंदन करते थे वैष्णव लोग। हे न देह पाइया विष्णु कृष्ण नाही हैल रति, कत काल गिया आर भुंजी वे दुर्गति। ऐसा मानव शरीर पाकर भी इन लोगों में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। ये प्राणी अब और कितने समय तक दुर्गति भोगते रहेंगे। देखो, वैष्णव लोग का एक गुण होता है क्या, वो अपने दुख में नहीं रोते हैं, दूसरे के दुख से रोते हैं। ये वैष्णव लोगों को दूसरे संसार के दुख में, संसारी लोग जो दुखी है उसके दुख से रो रहे हैं, नारायण को कह रहे हैं इसका कब कल्याण होगा इन जीवों पर। हे न देह पाइया, हे न देह पाइया कृष्ण नाही है रति, कतकाल गिया आरा भुंजी वे दुर्गति। बताओ, ऐसा मानव शरीर पाकर भी इन लोगों में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव नहीं है। ये प्राणी अब और कितने समय तक दुर्गति का भोग करते रहेंगे, बताओ। जे नर शरीरे लागी, देव काम्य कोरे, तहाँ व्यर्थ जाए मिथ्या सुखे रह विहारे। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी सदा कामना करते रहते हैं, इनका वह नर शरीर मिथ्या सुख विहार में बेकार जा रहा है। इस प्रकार से कृष्ण यात्रा महोत्सव पर्व नाही करे, विवाह आदि कर्मे से आनंद करिय मोरे। अरे ये लोग इतने हैं, वो हैं कि कृष्ण भक्ति प्रद श्री कृष्ण यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव इत्यादि, ये वैष्णव पर्व कुछ नहीं करते। ये लोग केवल विवाह है, बर्थडे, एनिवर्सरी डे है, मुंडन, जनेऊ आदि के कर्म में ही फंसे रहते हैं, है कि नहीं। तुम्हारा से जीव प्रभु तुम्ही से रक्षिता, की बोली व आमारा तुम्ही से सर्व पिता। हे प्रभु, सब जीव आपके ही हैं, इनके रक्षक आप ही हैं। हम लोग क्या कहें, आप तो सबके पिता हैं। एई मत भक्तगण सबर कुशल, चिंतन गायन कृष्ण चंदेर मंगल। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, कृष्ण वृंदावन दास तचु पद जुगे गान। इस प्रकार भक्त लोग सब जीवों की कुशलता कामना करते हुए श्री कृष्ण चंद्र का मंगल यश चिंतन और गान करते रहते थे। और जिस भगवान को पुकार रहे हैं वो भगवान तो आ ही गए हैं, लेकिन माया की ऐसी पर्दा है कि किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझे। यहाँ पे 8वां अध्याय समाप्त हो जाता है, 9वां अध्याय में हम प्रवेश कल करेंगे। तो आप इतना जान लो कि 12 वर्ष की आयु तक भगवान नित्यानंद प्रभु की 12 वर्ष की आयु तक श्री कृष्ण राम वामन आदि अवतारों की लीला, एक्टिंग, क्रीड़ा, मतलब ड्रामा, स्टेज ड्रामा इत्यादि करते थे। और उसके बाद 20 वर्ष की आयु तक तीर्थ भ्रमण इत्यादि का वर्णन है। और गौर कृष्ण की आज्ञा से अनंत देव पहले से ही राढ़ देश के अंतर्गत एकचक ग्राम में 2.5 के गृह में उनकी पत्नी पद्मावती गर्भ से आए थे। तो नित्यानंद महाप्रभु का नाम क्या था, श्री अनंत देव, जो एक चक्र गांव में थे। तो उनका थोड़ा चर्चा होगा, और हम लोग जो है नित्यानंद प्रभु की कुछ बाल लीलाओं का भी श्रवण करेंगे। फिर नित्यानंद महाप्रभु का मिलन होगा चैतन्य महाप्रभु से, और इस प्रकार से कथा आगे बढ़ेगी। तो कल हम लोग बैठेंगे पुनः 9वें अध्याय के लिए। कल से देवी भागवत की कथा भी होगी।
9 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे 4 चैप्टर। नहीं, 4 चैप्टर नहीं, 4 स्कंध। 12 स्कंध में 4 स्कंध जो है 9 दिन में कंप्लीट करना। तो चलो, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो जरूर। कुछ भी नहीं तो 50-50 प्यारे प्यारे पढ़ लेंगे। 50 प्यारे पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोग गाइए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बीना के दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कर मोरे, बिना के दयालु जगत संसारे। पावन अभाव